नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 1 बजे हम एसएससी सीजीएल जो 2023 के हैं टायर 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज का पेपर है 17 जुलाई शिफ्ट 3rd क्वेश्चन पेपर। मैथ के क्वेश्चंस इसमें हम सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले हम अपने चैनल पे सोल्व कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा की वैल्यू दे दी गई है पी और बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा की वैल्यू दे दी गई है क्यू। तो हमसे क्या पूछा गया है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। देखो या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर हो जाएगा ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर करूंगा तो माइनस में बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। नहीं तो सबसे आसान है, देखो थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। और थीटा की वैल्यू किस पे पुट करते हैं हम, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं 45। थीटा को क्या मान लेते हैं हम, 45। थीटा मान लिया हमने 45। अगर मैं पी स्क्वेयर करूंगा तो ये हो जाएगा ए कोट थीटा 1, ठीक है, प्लस बी रूट 2, ये तो आ जाएगी मेरी पी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर थीटा 45 पुट करूंगा तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस ए रूट 2। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। क्या आ जाएगा, बी का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। देखो ये क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं, क्या घटा दूं, ये वाला माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। देखो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3rd। तीसरा क्वेश्चन कहता है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस टेबल को पढ़ो और जो पूछा गया है उसका जवाब दे दो। इसने बोला है द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 छात्र हैं बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स है, एक मैथमेटिक्स है, एग्जामिनेशन है 50 नंबर का। इफ एटलीस्ट 60, इसने बोला है इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। इसके कहने का मतलब है कि जिसके 60% से ज़्यादा होंगे ना, सिर्फ वही बच्चा आगे हायर स्टडीज़ कर सकेगा मैथमेटिक्स में। देखो एग्ज़ाम है 50 का, जिसके 60% से ज़्यादा होंगे, मैंने 60% निकाल लिया भाई। 60% कितना आ गया मेरा, 30। मतलब जिस बच्चे के 30 नंबर से ज़्यादा होंगे तो इनमें से तो कोई ख़त्म ही हो गया। जिसके 30 से ज़्यादा होंगे ना, वो सिर्फ हायर स्टडीज़ कर सकता है मैथमेटिक्स में। अब देखो मैथमेटिक्स की बात की गई, ये मैथमेटिक्स है। इसने बोला है 30 एंड अबव, मतलब 30 से ऊपर कितने बच्चों के हैं, 33 बच्चों के, तो 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 15% का डिस्काउंट देता है, द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना। अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे दूं, देखो टोटल होता है अपने पास 100%, ठीक है। 15% का डिस्काउंट दे दूंगा तो बचेंगे कितने, 85%, ठीक है भाई। और इस 85% की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 29750, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं तो 17 पंजे 85, ठीक है। 17 एकम 17 750, 5 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1750। मैं 100% निकाल लेता हूं। अगर इसको 20 से गुणा करूंगा तो 100% आ गया, तो इसको भी 20 से गुणा कर दूं, 00, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। मतलब मेरा जो मार्क प्राइस आया है, जो 100% की वैल्यू आई है, वो मेरा क्या होगा, एमआरपी। एमआरपी आया है 35,000,
ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब अगर कोई भी डिस्काउंट, कोई भी छूट नहीं देते हैं तो शॉपकीपर जो है वो 12% गेन करता है। शॉपकीपर कितना करता है? 12% गेन करता है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। देखो एमआरपी कितना है? 35,000। ये किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू कितना गेन करेगा? 12%। 12% का मतलब है 112/100, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 112। हाँ 12% मतलब 112/100, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32 और ये आ गया 25 चौके 100। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 35,000 गुणा 25/28, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पंजू 35, ये आ गया 5,000। 2 दूनी 4, ये कितना आ गया? 2500। और इसको 25 कितना होता है? 625। 00/2 कर दूंगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 1 2 5 0, ठीक है भाई। देखो इसने बोला था 15% डिस्काउंट दिया, मतलब 85% की वैल्यू थी इतनी। हमने सबसे पहले 100% निकाली, 100% आ गई 35,000। उसके बाद हमने सीपी वाला फॉर्मूला लगा दी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट। प्रतिमा किसी काम को 10 घंटे में करती है और दीक्षा उस काम को 15 घंटे में करती है। सबसे पहले बच्चे इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। उसके बाद आफ्टर टाइपिंग 4 आवर्स अलोन प्रतिमा लीव्स द वर्क। देखो प्रतिमा 1 घंटे में 3 काम करती है, 4 घंटे में काम कर देगी 12। टोटल काम था 30, 12 काम कर दिया, काम बच गया अपने पास 18। और 18 काम दीक्षा अकेली करेगी 18/2, तो कितने घंटे में कर देगी? 9 घंटे में कर देगी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। वन फेस ऑफ ए क्यूब का पेरीमीटर होता है 4a जो कि 40 है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमें क्यूब बताना है, वॉल्यूम का क्यूब होता है a क्यूब। तो अगर मैं 10 का क्यूब करूंगा तो सभी को पता है 10 का क्यूब आता है 1000। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां दे दिया गया। 7वें में बोला है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000 प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर्स। 10 में, 11 में, 12 में, 13, 14, 15 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल कंपनीज इन द ईयर 2014 इनका और 2012 इनका। पहले इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, फिर इन सभी को जोड़ देते हैं, फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इतना सा आंसर था, आंसर आ जाएगा 8200, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वन क्वालिटी ऑफ राइस। एक क्वालिटी ऑफ राइस है, ठीक है, 45 रुपये पर केली, ठीक है, मिक्सड विद अनदर क्वालिटी एट ए सर्टेन रेट इन द रेशो। कोई दूसरी क्वालिटी का मैंने मान लिया x रुपये पर किलो है, 3:2 में है, ठीक है। और हमें क्या करना है, मिक्सचर फॉर्म हुआ है 50 रुपये प्रति किलो। टोटल कितनी रेशो हो जाएगी? 5 रेशो। ये आ गया 250। अगर मैं 45 × 3 कर दूं तो 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13, और ये आ जाएगा 2x। ये बराबर आ जाएगा आपका 250 के। x की वैल्यू आ जाएगी 57.5, ठीक है। नहीं तो एक और होता है, कैसे? देखो ये 45 है, ये x है, ये कितना है? 50, ये 3:2 है। अगर 45, 50 में से 45 गए, बचे 5 रेशो। अगर 5 रेशो बराबर 2 के है तो एक कितनी हो जाएगी? 5/2 के, और 3 हो जाएगी इसके। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। देखो देखो कैसे, ये अपने पास है एक 45 रुपये पर केजी, ये अपने पास है x का, ठीक है, ये है 50 का। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन कैसे होता है, ये है 3:2। अगर मैं 50 में से 45 घटाऊंगा, मेरे पास बचेंगे 5, तो 1 बराबर आ गया 2.5, 1 बराबर 2.5 आ गया, तो 3 बराबर कितना आएगा? 25 या 75, 7.5 आएगा। अब देखो ये 45 जो है 50 से छोटा है, तो ये x की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 50 में 7.5 जोड़ दूंगा तो 57.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल हुज साइड्स आर इतना। एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमें बतानी है रेडियस, बतानी है सर्कल की, ठीक है। ऐसे ये इसको मिलाएगा। देखो उसने दिया है 16, 30 और 34। भाई जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है उसको पता होगा ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और कैपिटल आर की जो वो होती है हाइपोटेन्यूज बटे 2। इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी होती है, 34 दे रखी है, तो 34 बटे 2 17 यूनिट हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। देखो 132 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 इंटू 12, इसके भी निकाल लेते हैं तो 4 इंटू 3। अब आपने चेक करना है कौन सा 3 से डिविजिबल है और कौन सा 4 से। पहले 3 का देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है, 132 है। 3 दूनी 6, ये भी है। 5 और 4 9 और 7, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो। 4 और 2 6 9, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 4 और 1 5, 5 10 2 12, ये भी हो जाएगा। 5 3 15, ये नहीं होगा, इसको भी हटा दो। 1980 मतलब 3 6 18, ये हो जाएगा। और अब 4 से चेक कर लो। 4 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। 132 हो रहा है भाई, ठीक है, ये भी हो रहा है, 660 भी हो रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा, इसको हटा दो। 4 6 24, 924 भी हो रहा है। 4 दूनी 8, 1980 भी हो रहा है ना, 20 45 हो रहा ना, ये हो रहा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जो है जो डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन। देखो टोटल 100% होता है, लेकिन इसने बोला अब की बार क्या किया इसने, सिर्फ 90% आदमियों ने वोटिंग करी है, ठीक है। उसके बाद बोला है इसने इफ 15% वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 90 का 15%, 15 क्या है, इनवैलिड। अब एक बात बताओ, अगर 90 का 15% इनवैलिड है तो 90 का कितना, बाकी का जो बचेगा वो कितना वैलिड होगा, ठीक है। वैलिड कितना होगा, अब 90 का 15% चला गया तो 90 का 85% कितना हो जाएगा, 76.5। ये क्या हो गया मेरे पास, वैलिड वोट्स, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ वैलिड वोट्स। अगर इसको 60% मिला है, मतलब 60 बटे 100, इसका 60% मिला है या 3/5वां हिस्सा मिला है। देखो 76.5 का 3/5वां हिस्सा इसको मिला और इसकी वोट बराबर है 91800 के, ठीक है। इसको काट दो, 3 3 9 0, 3 6 18 00, यहाँ से चला गया नीचे कितना आ गया 10। इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 6 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। ये आ गया 155। 5 से काट दे, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 3 15, 5 एकम 5, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास 100 की 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000। हमें 100 रेशो निकालनी है तो वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 12 मैन एंड 16 बॉयज। देखो 12 मैन प्लस 16 बॉयज किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 13 मैन प्लस 24 बॉयज जो है वो 4 दिन में पूरा कर देते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है। इसको सोल्व कर लो या तो ऐसे काट के ना, सिंपल हो जाएगा। तो 8 मैन जो है वो बराबर आ जाएंगे 16 बॉयज के, 8 दूनी 16। मैन और बॉयज का रेशो आ जाएगा आपका 2:1। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, यहाँ पुट कर लो। 12 मैन मतलब 12 दूनी 24 प्लस 16 वुमेन प्लस 16 इंटू 5। 24 और 16 कितने होते हैं भाई, 40। 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 200। टोटल वर्क आ गया 200। टोटल वर्क कितना आ गया, 200 बटे 29 मैन। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी। मैन की एफिशिएंसी 2 थी ना, तो 29 दूनी 58 प्लस बॉयज की कितनी थी, 1। 22 एकम 22, 58 प्लस 22 80, तो 200 बटे 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 बटे 2 आ जाएगा 2.5, 2.5, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक बैग है जो कंटेन करता है 550 रुपये। टोटल रुपए हैं उसके पास 550, ठीक है, 50 पैसे के, उसके बाद 25 पैसे के और उसके बाद 20 पैसे के। रेशो है 2:3:5, ठीक है भाई। 50 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो मेरे पास हो गया 1 रुपया, ठीक है। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मेरे पास हो गए 75 पैसे, और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास हो गया 1 रुपया। मतलब 2 रुपये 2.75 की वैल्यू दे दी गई है 550।
हमें एक की निकालनी है, तो ये आ जाएगा 550 बटे 275, ऊपर चला जाएगा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 10 दूनी 20। एक की वैल्यू आ गई 20, हमें क्या निकालनी है, अमाउंट 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे, ये एक एक रुपए थे, जीरो, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली जीरो आ गया था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियाई 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, हमें बताना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो DCT होती है, DCT का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो सिंपल फॉर्मूला याद रखना होता है। जिसको फॉर्मूला याद हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला होता है d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखो d की वैल्यू कितनी है 26, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, माइनस R1 माइनस R2 16 माइनस 8 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट कर दो तो ये आ गया 2 रूट 132, ठीक, सॉरी 153, ठीक है, 2 रूट 153 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री। देखो अब 360 डिग्री अगर मेरा वो हो तो हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर बटे 360, सॉरी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इसने दिया है 60 डिग्री तो गुणा 60 कर दूं भाई, 6 6 36, तो ये आ गया मेरा पाई आर स्क्वायर बटे 6। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू 22 बटे 7 बटे 6 था, 1 बटे 6, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 22, नीचे 42, 13.1 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो इसमें से -25 कॉमन ले लूँ, ये आ गया 8 प्लस का 2 10, -25 इंटू 10 माइनस का 250, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसने बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 277 इंटू 323। देखो सॉरी 323 है ना, हाँ, 7 या 21 लास्ट में आएगा, एक सभी में है, कोई जरूरत नहीं है करने की। देखो 277 को क्या लिख सकता हूँ, 300 माइनस 23 इंटू 300 प्लस 23, ये 323 हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 300 का स्क्वेयर माइनस 23 का स्क्वेयर, 300 का स्क्वेयर सभी को पता है, ये आ जाएगा 9, ये 0 लग जाएंगी, और 3 का स्क्वेयर 3 तिया 9, ये अपना आंसर आ जाएगा 89741। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें दे दिया गया कोस एक्स की वैल्यू दे दी गई -1/2, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी tan x की वैल्यू निकालनी है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, देखो कोस एक्स दे दिया -1/2। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोस 180 प्लस 60, ठीक है, कोस 180 प्लस 60 लिख दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, कोस 240, ये बराबर आ गया कोस एक्स के, और कोस से कोस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240 ना, तो ये करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो 1/2 60, तो ये आ गया अपना कोस एक्स, सॉरी कोस 180 प्लस 60, हमें क्या निकालना है tan x, x की वैल्यू क्या है 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60। ठीक है, tan 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, उत्तर 1। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा तो क्या है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है, ना तो नैया पार है। ए पर्सन टुक अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हर साल 5% होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5 एवरी ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, और 4 साल बाद देखो 5%, 5%, 5% और 5% तो हर 4 साल रहेगा, टोटल हो गया 20%। ठीक है, फिर अगले साल 0.5 बढ़ा, फिर अगले साल 0.5 बढ़ा, फिर अगले साल 0.5 0.5 0.5 बढ़ा, ये कितना हो गया 1, और ये 3, ये 1, ये कितना हो गया 2। ठीक है, 1 ये हो गया और 2 ये, 2 और 1 3, तो टोटल रेट हो गया अपने पास
23%। कितना हो गया भाई? टोटल रेट हो गया अपने पास 23%, और 23% की वैल्यू दे दी 4600, 1% की 200, 100% की 20,000। ठीक है, ये चीज समझ ली थी। बस उसने बोला हर साल 0.5 बढ़ रहा है, तो 5 तो चारों साल रहेगा, अगले साल 0.5 बढ़ेगा, फिर 0.5 तो है ही, एक और बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इसने बोला है कि जो कोस ए प्लस बी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। हमें बतानी है कोस 75 की वैल्यू। देखो कोस 75, कोस 75, कोस 75 को मैं लिख सकता हूं भाई कोस 45 प्लस 30। भाई 45 प्लस 30 तो 75 ही होता है, तो ये आ जाएगा मेरा कोस ए मतलब कोस 45, कोस बी मतलब कोस 30, माइनस साइन ए मतलब साइन 45, और साइन बी साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। कोस 45 1/√2, कोस 30 √3/2, माइनस, कहाँ गया भाई, हाँ, माइनस 1/√2 इंटू 1/2। ये क्या आ गया? 2√2, √3 माइनस 1/2√2, और इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा 2√2 से ऊपर 2√2 से नीचे, तो ये आ जाएगा अपना √6 माइनस √2/4। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में रखना था। कोस 75 को तोड़ दिया मैंने कोस 60, कोस 45 प्लस 30। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक कांस्टेबल है राम, वो 225 मीटर बिहाइंड है थीफ से। कितना? 225 मीटर पीछे है। ये सोमेश है, ये राम है। राम चलता है 50 मीटर की स्पीड से, ये चलता है 30 मीटर 1 मिनट में। ठीक है भाई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, सेम में चल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होती है, तो 225/20 सोल्व कर लो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25, 11 चौक 44 और 15, ये 11 मिनट 15 सेकंड हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, एक टेबल को खरीदा गया 3000 में। मैंने कोई टेबल खरीदी 3000 में, बेच दी 3200 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हो गया? 200 रुपये का। ऑप्शन में रुपये पूछा है तो 200 रुपये, अगर आपसे परसेंट पूछ लेता तो 200 का फायदा कितने पे? 3000 पे गुणा 100, ये हमारा आंसर आ जाता 20/3%। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइन्ड अ वर्क टू डिजाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। सार्थक कैन डिजाइन द एंटायर रूम इन 12 दिन। मोहन जो है वो 15 दिन में डिजाइन कर लेता है। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। देखो इसने बोला सार्थक 12 दिन में, मोहन 15 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 60/9, 9 6 54, तो ना तो ये ना ये। ठीक है, पॉइंट, फिर 4 0, फिर 6 आ गया, उत्तर आ गया 6.67। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। मतलब 60 मिनट में एक आदमी कितना चलता है? 14 किलोमीटर चलता है। देखो हमने चलाना है 7 किलोमीटर, मतलब इसका आधा, तो 7 किलोमीटर कितने में चलेगा? 30 मिनट में चलेगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसका भी आधा कर दूंगा। 7 किलोमीटर चलेगा 30 मिनट में। इतना तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसने बोला ही टेक रेस्ट फॉर 7 मिनट्स, मतलब हर किलोमीटर पे। 7 किलोमीटर चला, लेकिन हर किलोमीटर पे। देखो पहले किलोमीटर में 7, दूसरे में 7, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे में 7। ठीक है, लेकिन 7वीं बार तो वो पहुंच ही गया, तो 7 42 मिनट वो और ले लेगा। ठीक है, तो 30 मिनट और 42 मिनट 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट को अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6/2। ठीक है भाई, 72/60 कर देंगे। उसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन। हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, इनको ध्यान रखो। x + 1/x की वैल्यू दे दी जाती है -6। क्या दे दी गई है आपको? x + 1/x की वैल्यू क्या दे दी गई है? -6। आपसे पूछी गई है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हमें बतानी है। ठीक है, देखो अब देखो भाई, अगर मैं यहां से x² + 1/x² निकाल लूँ तो -6 का स्क्वायर 36, 36 - 2 34, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब मैं निकाल लेता हूँ x³ + 1/x³, तो 6 6 36, 36 सिक्के 216, माइनस का 216 प्लस का 18, ये आ गया माइनस का 118। ठीक है, अब x की 5 + 1/x³ होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। किस किस का? x² + 1/x² इंटू x³ - 1/x³, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और माइनस में x + 1/x,
तो 34 इंटू माइनस का 198 प्लस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 6726। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आज की शिफ्ट हो गई है हमारी कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।